क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पल तुमने परवाह करना छोड़ दिया, उसी पल से तुमने जीतना शुरू कर दिया? नकली बेपरवाही नहीं, कोई दिखावा नहीं। मैं बात कर रहा हूं सच में पूरी तरह से छोड़ देने की। लाइक किए जाने की जरूरत को, समझे जाने की जरूरत को, किसी के रुकने की जरूरत को। वो पल जब ये सब छोड़ देते हो, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि वो आदमी जो ना हिलता है, ना झुकता है, जो दूसरों की मंजूरी नहीं मांगता, वो अजेय बन जाता है। तुम्हें सिखाया गया है कि जितनी ज्यादा परवाह करोगे उतने ज्यादा ताकतवर बनोगे, कि वफादारी ही असली काबिलियत है, कि खुद को दूसरों के लिए बहा देना तुम्हें महान बनाता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा ठंडी है, काली है और ताकतवर है। बहुत ज्यादा परवाह करना तुम्हें दिखाई देने लायक बनाता है, तुम्हें समझने लायक बनाता है, तुम्हें दूसरों की चालों के लिए खुला छोड़ देता है। तुम अपनी ताकत उन्हें सौंप देते हो, और जितना ज्यादा उन्हें लगेगा कि वो तुम्हें असर कर सकते हैं, उतना ही कम वो तुम्हें इज्जत देंगे। सुनो, मैं इसे समझाता हूं। जब तुम दूसरों की राय की ज्यादा परवाह करते हो, तुम उनके लिए बदलने लगते हो, तुम उनके लिए खुद को छोटा करते हो, तुम अपनी धार छोड़ देते हो। और जिस पल उन्हें पता चलता है कि तुम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने वाले हो, वो तुम्हारी डोर खींचने लगते हैं। चाहे वो कोई लड़की हो जो खेल खेल रही हो, या कोई बॉस जो तुम्हें मान्यता नहीं दे रहा हो, या ऐसे दोस्त जो तुम्हें हर बार अपनी मंजूरी के पीछे दौड़ाते रहते हैं, ये सब तुम्हारी ज्यादा परवाह पर पलते हैं। लेकिन जब तुम ठंडे हो जाते हो, ना कड़वे, ना गुस्से में, बस भावनात्मक रूप से स्वतंत्र, सब कुछ पलट जाता है। तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करना छोड़ देते हो, तुम खुद को डिफेंड करना छोड़ देते हो, तुम अनुमति मांगना बंद कर देते हो। और अचानक दुनिया अलग तरीके से रिएक्ट करती है। वो तुम्हारी ओर झुकते हैं, वो सोचते हैं तुम इतने शांत क्यों हो, इतने प्रभावित क्यों नहीं हो, तुम उनके पीछे क्यों नहीं भागते जैसे बाकी सब करते हैं। यही है डार्क डिटैचमेंट की ताकत। परवाह ना करना क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम फोकस्ड हो। जितना कम तुम्हें चाहिए, उतनी ज्यादा ताकत तुम्हारे पास होती है। जितना कम तुम समझाते हो, उतना ज्यादा रहस्य तुम बनाते हो। और वो आदमी जिसे स्वीकार किए जाने की जरूरत नहीं, वो बन जाता है जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिससे लोग डरते हैं, जिसे लोग इज्जत देते हैं। अगर तुमने कभी वो ब्रेकिंग पॉइंट महसूस किया हो, अगर तुमने कभी देखा हो कि परवाह करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उस लाइक बटन को दबाओ, रियल मर्दाना समझ के लिए सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट करो, मैं खामोशी में चलता हूं, मैं उद्देश्य के साथ परवाह करता हूं। अब शुरू करते हैं। नंबर एक, बहुत ज्यादा परवाह करना एक कमजोरी है जो ताकत के रूप में छुपाई गई है। तुमसे कहा गया था कि गहराई से परवाह करना तुम्हें मजबूत बनाता है, कि तुम्हारा पूरा देना, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारे चरित्र की पहचान है। लेकिन जब तुम सच में दुनिया को देखना शुरू करते हो, तब दरारें दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा तुम परवाह करते हो, उतना ही ज्यादा तुम खुद को खोलते हो। जितना ज्यादा तुम बिना सीमाओं के निवेश करते हो, उतना ही ज्यादा कंट्रोल तुम दूसरों को दे देते हो। और यही है वो असहज सच्चाई। बहुत ज्यादा परवाह करना तुम्हें ताकतवर नहीं बनाता, ये तुम्हें कमजोर बनाता है। लोग अंधे नहीं होते, वो महसूस करते हैं जब तुम बहुत ज्यादा परवाह करते हो, जब तुम हमेशा उपलब्ध होते हो, जब तुम्हें जरूरत होती है कि तुम्हें जरूरत हो। और कुछ लोग इसे समझेंगे, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर लोग इसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि भावनात्मक ओवर इन्वेस्टमेंट से ही एक लीवरेज बन जाता है। अगर किसी को पता चल जाए कि वो तुम्हें रिएक्शन दे सकते हैं, तो वो तुम्हारा फोकस अपने पास कर लेते हैं। अगर उन्हें पता हो कि तुम हर बार आओगे चाहे वो तुम्हें जैसा भी ट्रीट करें, तो तुम्हारी वैल्यू तुरंत गिर जाती है। लोग उस चीज के पीछे नहीं भागते जो पहले से उनके पास हो। ये ठंडे बनने की बात नहीं है, ये कैलकुलेटेड बनने की बात है, स्ट्रैटेजिक बनने की बात है। तुम अपनी केयरिंग की क्षमता को नहीं काट रहे, तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो। तुम खुद से पूछना शुरू करते हो, क्या ये व्यक्ति मेरी अटेंशन के लायक है? क्या ये स्थिति मेरी ग्रोथ से मेल खाती है? या मैं बस स्वीकार किए जाने के लिए कर रहा हूं? क्योंकि सच्चाई ये है, अगर तुम अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा नहीं करोगे, तो कोई और उसे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करेगा। वो आदमी जो लापरवाही से परवाह करता है, वो आदमी उन लोगों के लिए खून बहाता है जो उसे एक पट्टी तक नहीं देंगे। और ताकत, आकर्षण और प्रभुत्व की दुनिया में वो आदमी कभी नहीं जीतता। जो जीतता है, वो अपनी ऊर्जा को चेक में रखता है,
वो इरादे से देता है। वो तब खींच लेता है जब इज्जत नहीं मिलती, और जब जरूरत हो तो वो पूरी तरह गायब हो जाता है। कोई पॉइंट साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति की रक्षा के लिए। नंबर 2, डिटैचमेंट एक आदमी की सुपर पावर है। डिटैचमेंट कमजोरी नहीं है, ये उदासीनता नहीं है, ये सुन्न होना नहीं है, ये वही एक सटीकता है, ये ताकत है। ये वो क्षमता है कि सब कुछ महसूस करो, लेकिन किसी भी चीज से नियंत्रित मत हो। वो आदमी जो उकसाने पर भी शांत रह सकता है, जो परीक्षा में भी स्थिर रहता है, जो अपमान पर भी चुप रहता है, वो आदमी एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा होता है, और वो फ्रीक्वेंसी दुर्लभ है। अधिकांश लोग भावनात्मक रूप से खुले होते हैं। वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, वो बहस करते हैं, वो पीछा करते हैं, वो खुद को थक जाने तक समझाते हैं। लेकिन एक डिटैच्ड आदमी, उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो अफरा तफरी से प्रभावित नहीं होता, और इसी वजह से लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते। वो उसे पढ़ नहीं सकते, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। डिटैचमेंट तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बना देता है, और हरना है अनप्रिडिक्टेबल मर्द खतरनाक होते हैं। जब तुम डिटैचमेंट में माहिर हो जाते हो, सब कुछ बदल जाता है। तुम उन लोगों के लिए नींद खोना बंद कर देते हो जो कभी कमिटेड नहीं थे। तुम उन औरतों पर वक्त बर्बाद करना बंद कर देते हो जो ध्यान को करेंसी की तरह इस्तेमाल करती हैं। तुम हर अपमान का जवाब देना बंद कर देते हो। तुम अब दूसरों की भावनात्मक डोर पर नहीं जीते, अब तुम अपनी शर्तों पर चलते हो। शांत, स्ट्रैटेजिक, फोकस्ड। और यही है विरोधाभास। जितने ज्यादा तुम डिटैच होते हो, उतने ज्यादा मैग्नेटिक हो जाते हो। लोग उसकी तरफ खींचते हैं जिसे वो हिला नहीं सकते, जिसे वो प्रभावित नहीं कर सकते, जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते। डिटैचमेंट दूर नहीं करता, ये आकर्षित करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम्हारे पास विकल्प हैं। तुम बेताब नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम जमीन पर टिके हो। यही है डार्क मस्कुलिन बुद्धि का सार। दुनिया को खुद के लिए झुकाने की जरूरत नहीं, बल्कि इतना शांत बन जाना कि दुनिया खुद तुम्हारे अनुसार बदल जाए। तुम अब ऊर्जा की भीख नहीं मांगते, तुम सम्मान की मांग करते हो। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम अब उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो तुम्हारे स्तर से नीचे हैं। डिटैचमेंट भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, ये उस पर पूरा नियंत्रण है कि वो कहाँ जाए। नंबर 3, भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होना टूटा हुआ होना नहीं है, ये विकसित हो जाना है। लोग इसे लेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये कोई कमी हो, जैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अब भोले नहीं हो। तुमने बहुत गहराई से महसूस किया है, तुम अपनी ही तीव्रता से जल चुके हो। तुमने उन लोगों को बहुत कुछ दे दिया जिन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया। और कहीं ना कहीं तुम्हें यह समझ आ गया कि गलत लोगों के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध होना सबसे तेज रास्ता है खुद को तबाह करने का। तुम ठंडे नहीं हो, तुम संतुलित हो। तुम भावनाओं से डरते नहीं हो, तुमने बस ये सीख लिया है कि उन्हें हर जगह बहाना बंद करना है। ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये विकास है। क्योंकि जो आदमी हर बात पर रिएक्ट करता है, उसे कहीं भी घसीटा जा सकता है। लेकिन जो आदमी देखता है, समझता है, और सिर्फ जरूरत पड़ने पर जवाब देता है, वो आदमी तब तक नहीं हिलता जब तक वो खुद ना चाहे। तुमने अब उन लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस देना बंद कर दिया है जिन्होंने उसे कमाया नहीं। ये जहरीलापन नहीं है, ये आत्मसम्मान है। तुमने अब अपनी वैल्यू उन लोगों को समझाना बंद कर दिया है जो उसे नजरअंदाज करते हैं। ये घमंड नहीं है, ये स्पष्टता है। तुमने अब अपनी शांति किसी और के रबेरे हाथों में देना बंद कर दिया है। ये भावनात्मक दूरी नहीं है, ये संप्रभुता है। सच ये है, अधिकांश लोग भावनात्मक रूप से अधिकार जताते हैं। वो चाहते हैं कि तुम खुले रहो, कमजोर रहो, आसानी से पढ़े जा सको, ताकि वो ये तय कर सकें कि उन्हें कितना निवेश करना है तुम्हारी जरूरत को देखकर। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम उनका खेल नहीं खेलते, जब तुम उस तरह रिएक्ट नहीं करते जैसी उन्हें उम्मीद होती है, तुम एक आईना बन जाते हो, और उन्हें अपना चेहरा पसंद नहीं आता। भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होना मतलब ये नहीं कि तुम महसूस नहीं करते, इसका मतलब है कि तुम अब ऊंचे स्तर पर हो। तुम अपनी आत्मा उन लोगों को नहीं देते जो सिर्फ पलों में लेन देन करते हैं। तुम अपनी वफादारी अस्थाई सुकून के बदले नहीं देते। तुम टूटे नहीं हो, तुमने बस उस विश्वास से ऊपर उठ चुके हो कि प्यार का मतलब है जरूरत पड़ने पर खून बहा देना। अब तुम मानकों के साथ प्यार करते हो, और यही सब कुछ बदल देता है। नंबर 4, फोकस ही सबसे बड़ी ताकत है।
इस दुनिया में सबसे डरावना कुछ है तो वो आदमी जो अपने मकसद पर पूरी तरह से टिका हुआ है। ना वैलिडेशन के पीछे, ना ये सोचते हुए कौन रुका, कौन गया, बस शांत रहकर बना रहा है, लगातार बेहतर बन रहा है, बिल्कुल अप्रभावित। क्योंकि जब तुम ध्यान पाने की परवाह करना छोड़ देते हो और नतीजों की परवाह करना शुरू कर देते हो, तब तुम अजेय बन जाते हो। फोकस दुर्लभ है। ज्यादातर लोग बिखरे हुए हैं, भावनाओं से, लालच से, गॉसिप से, बेकार शोर से। लेकिन जो आदमी इन सब से खुद को अलग कर देता है, जो ड्रामा से खुद को काट देता है, जो खाली रिश्तों को मना कर देता है, जो अनदेखा किए जाने पर भी नहीं हिलता, वो एक हथियार बन जाता है। सिर्फ बिजनेस या फिटनेस में नहीं, जिंदगी में उसकी मौजूदगी डराने वाली हो जाती है। क्योंकि वो जोर से नहीं बोलता, वो बस पूरी तरह से बेपरवाह रहता है। तुम पोस्ट नहीं करते इम्प्रेस करने के लिए, तुम रिएक्ट नहीं करते दिखने के लिए, तुम शांत रहकर लगातार काम करते हो। ऐसी ऊर्जा का असर अलग होता है। औरतें देखती हैं, तुम्हारे दुश्मन देखते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि अब तुम पहचान नहीं चाहते, तुम अब सिर्फ खुद के लिए चल रहे हो। क्योंकि जैसे ही तुम ये परवाह करना छोड़ देते हो कि लोग तुम्हें समझें, तब लोग तुम्हें इज्जत देना शुरू करते हैं। यही है असली बदलाव। अब कोई तुम्हें एक टेक्स्ट से पटरी से नहीं हटा सकता। अब कोई तुम्हें चुप्पी से फंसा नहीं सकता। अब कोई तुम्हें अपनी भावनात्मक जाल में नहीं फंसा सकता। क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान कीमती है और तुम उसे सस्ती चीजों पर खर्च नहीं करते। यही है ताकत, सच्ची ताकत। वो जो चिल्लाती नहीं, बस करती है। तुम्हें ऑनलाइन दिखावे की जरूरत नहीं। तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारा दिखावा है। तुम्हारे नतीजे ही तुम्हारा सबूत हैं। और तुम्हारा डिटैचमेंट, यही वो दीवार है जो तुम्हें कंट्रोल में रखती है। यही है जो तुम्हें आम आदमी से अलग बनाती है। ना पैसा, ना मांसपेशियां, बस फोकस। खामोश, निर्बाध, दृढ़ फोकस। जितना ज्यादा तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहते हो, उतना ही ज्यादा दुनिया तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करती है और तुम्हारी खामोशी से डरती है। नंबर 5, तुम्हारी बेपरवाही ही उन्हें तुम्हारी ओर खींचती है। जिस पल तुम पीछा करना बंद कर देते हो, वो तुम्हें देखना शुरू करते हैं। यही विरोधाभास है। जब तुम बहुत ज्यादा परवाह करते हो, वो दूर चले जाते हैं। लेकिन जब तुम खुद को खींच लेते हो, खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम अब लेवल अप कर चुके हो, तब तुम एक रहस्य बन जाते हो। बेपरवाही पूरे समीकरण को पलट देती है। अब तुम उनके चारों ओर नहीं घूमते, अब वो तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं। लोग उसी को पीछा करते हैं जो उन्हें पूरी तरह नहीं मिलता, जो साफ नहीं होता, जो अनिश्चित होता है। लेकिन बेपरवाही उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो सवाल पूछना शुरू कर देते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं पूछे थे। वो क्यों नहीं मैसेज कर रहा? क्या वो आगे बढ़ गया? वो अब किससे बात कर रहा है? वो मानसिक लूप और तेज चलता है जितना तुम शांत रहते हो। क्योंकि एक ऐसे आदमी की खामोशी जिसने कभी परवाह की थी, वो गूंज बन जाती है। तुम ठंडे नहीं हुए, तुमने बस अपनी ऊर्जा वहां देना बंद कर दिया जहां उसकी कदर नहीं थी। तुमने उन लोगों के लिए दिखना बंद कर दिया जिन्हें लगा था तुम हमेशा वहीं रहोगे। तुम्हारा ना होना नजरअंदाज नहीं होता, वो एक रहस्य बन जाता है। अब तुम भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं हो और यही बनाता है तुम्हें दुर्लभ। और दुर्लभ चीजें चाही जाती हैं। यही है डार्क डिटैचमेंट की धार। जब तुम्हें उनकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, तब वो तुम्हारी चाहत करने लगते हैं। यही है वो पल जब तुम्हारी मौजूदगी उम्मीद से एक्सक्लूसिव बन जाती है। अब तुम उनके लिए सवाल बन जाते हो और सवाल हमेशा ध्यान खींचते हैं। तुम्हें कुछ जोरदार या दिखावटी करने की जरूरत नहीं। बस चुपचाप बढ़ते रहो, ऊपर उठते रहो और पहुंचते रहो वहां जहां तुम्हें पाना आसान ना हो। वो लोग जिन्होंने तुम्हें कभी हल्के में लिया था, अब तुम्हारी बेपरवाही को उस दबाव की तरह महसूस करेंगे जिससे वो भाग नहीं सकते। तुम ये किसी को तंग करने के लिए नहीं कर रहे। तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि अब तुम्हारा समय, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी शांति बातचीत की चीज नहीं रही। और यही बदलाव, यही तुम्हें यादगार बना देता है। इसलिए नहीं कि तुमने कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुमने कोशिश करना ही छोड़ दिया। नंबर 6, तुम उनका खेल खेलना बंद कर देते हो। जब तुम बहुत ज्यादा परवाह करते हो, तब तुम उनके नियमों में फंस जाते हो, उनकी चाल में, उनकी अराजकता में। तुम बहुत जल्दी जवाब देते हो। तुम खुद को समझाते हो जब जरूरत नहीं होती।
तुम अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हो उन हालातों में जो कभी तुम्हारे लायक नहीं थे, और इसके पहले कि तुम्हें पता चले, तुम उनका खेल खेल रहे होते हो और हार रहे होते हो। लेकिन जिस पल तुम सच में परवाह करना छोड़ देते हो, वो खेल ही ढह जाता है। अब तुम भावनाओं से जवाब नहीं देते। अब तुम रोटी के टुकड़ों के पीछे नहीं भागते। अब तुम तब नहीं दिखते जब वो सिर्फ सबसे कम देते हैं। तुम पीछे हटते हो, तुम देखते हो, तुम खुद को अलग कर लेते हो। और अचानक वो इंसान जिसे कभी तुम्हारे दिमाग पर काबू था, अब उसे नहीं पता कि तुम तक कैसे पहुंचे। अब तुम रिएक्टिव नहीं हो, तुम स्ट्रैटेजिक हो। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, तुम नहीं हिलते। वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, तुम नहीं फंसते। वो तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी दूरी, तुम्हारे अनुशासन को परखते हैं, और वो हिल जाते हैं, क्योंकि उनकी चालें अब तुम पर असर नहीं करती। तुम अब अपग्रेड हो चुके हो, तुम उस चक्र से बाहर निकल चुके हो। और अब एक ही खेल है जो तुम खेलते हो, वो जो तुम नियंत्रित करते हो। तुम ठंडे नहीं हो, तुम बस थक चुके हो। खुद को समझाने से, जरूरत से ज्यादा देने से, उन लोगों का इंतजार करने से जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते। तुमने देख लिया है क्या होता है जब तुम उनसे ज्यादा परवाह करते हो। और अब तुम कभी पीछे नहीं जाओगे। अब तुम्हारी शांति कोई लग्जरी नहीं है, अब वो जरूरी है। यही है वो तरीका जिससे तुम अपनी ताकत को वापस लेते हो। शांति से, लगातार, ज्यादा संघर्ष करके नहीं, बल्कि पूरी लड़ाई के मैदान से बाहर निकलकर। उन्हें किसी और के साथ इमोशनल चेस खेलने दो। तुम्हारे पास बेहतर चीजें हैं बनाने के लिए। और जब उन्हें पता चलेगा कि अब वो तुम्हें हिला नहीं सकते, जब वो देखेंगे कि तुमने पूरी तरह से रिएक्ट करना बंद कर दिया है, तभी उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कुछ असली खो दिया है। न कि इसलिए कि तुमने उन्हें बताया, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें खेलने की परवाह नहीं रही। नंबर 7, दुनिया झुकती है उस आदमी के आगे जो नहीं हिलता। हर दिन दुनिया तुम्हें परखती है। लोग तुम्हें परखते हैं, हालात तुम्हें परखते हैं। एक तीखी टिप्पणी, एक देर से जवाब, एक जानबूझकर ठुकराया जाना, ये सब सूक्ष्म तरीके हैं देखने के लिए क्या वो तुम्हें हिला सकते हैं, क्या वो तुम्हें झटका दे सकते हैं। क्योंकि जब उन्हें पता चल जाता है कि वो तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला सकते हैं, तब उन्हें पता होता है कहाँ दबाव बनाना है। और ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, समझाते हैं। लेकिन अब तुम नहीं, अब और नहीं। तुमने सीख लिया है कि जो आदमी नहीं हिलता, वो ताकत रखता है। वो आदमी जो अपमान सुनता है पर चुप रहता है। वो आदमी जो विश्वासघात की चुभन महसूस करता है लेकिन शांत रहता है। वो आदमी एक समस्या बन जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। जैसे कोई तुम्हें वो प्रतिक्रिया ना दे जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। लोग भावनात्मक हंगामे के आदी हैं। वो दूसरों को ट्रिगर करके धमाके देखने के आदी हैं। लेकिन जब तुम उन्हें कुछ नहीं देते, ना आवाज का बदलाव, ना कोई विस्फोट, ना ये सबूत कि उन्होंने तुम्हें प्रभावित किया, तुम उनका लय तोड़ देते हो। अब वो खुद असंतुलित हो जाते हैं। वो खुद से सवाल पूछते हैं, अपनी हरकतों पर शक करते हैं, सोचते हैं तुम वो किरदार क्यों नहीं निभा रहे जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। यही है कंट्रोल। शांत, सोचा समझा कंट्रोल। तुम ध्यान पाने के लिए दिखावा नहीं कर रहे। तुम क्लोजर के लिए बहस नहीं कर रहे। तुम बस अडिग हो। इसलिए नहीं कि तुम कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि इसीलिए कि तुमने ये फैसला लिया है कि अपनी भावनात्मक ताकत किसी को नहीं दोगे। ऐसी स्टोइक सोच सम्मान की मांग करती है, यहां तक कि उन लोगों से भी जो देना नहीं चाहते। सच ये है, लोग उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जिसे वो पढ़ नहीं सकते, और वो उस पर हावी नहीं हो सकते जो झुकता नहीं। दुनिया झुकती है उस आदमी के आगे जो सबसे ज्यादा शांति में है। जो आदमी उकसाए जाने पर भी नहीं हिलता, परीक्षा में भी नहीं घबराता, और जब सब शांत हो जाए तो भी नहीं टूटता। वो आदमी अलग चलता है, अलग प्रभाव करता है, अलग जीतता है। और जब तुम वो बन जाते हो, तब तुम ताकत नहीं मांगते, तुम उसे साथ लेकर चलते हो। नंबर 8, शांति ही ताकत है, और ताकत होती है शांत। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। अब नहीं, ना उसे, ना उन्हें, ना दुनिया को। वो जरूरत कि खुद को समझाओ, अपने फैसलों को बचाओ, या समझे जाने के लिए भीख मांगो। वो मर जाती है जब तुम लेवल अप करते हो, क्योंकि असली ताकत, वो जो चुपचाप चलती है, वो शांति में जड़ित होती है।
तुम अफरा तफरी के लिए नहीं हो। तुम बहस, ड्रामा या सस्ती मान्यता के पीछे नहीं भागते। तुम वो जिंदगी जी चुके हो। तुमने महसूस किया है वो भावनात्मक झटका उन लोगों से जो एक कहते हैं और कुछ और करते हैं, और अब तुम उस सब से दूर चले गए हो। इसलिए नहीं कि तुम महसूस करने से डरते हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम चुन रहे हो कि क्या महसूस करना वाकई लायक है। यही है बदलाव। तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हर चीज तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं होती। यहीं ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो शोर को ताकत समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं दबदबा मतलब जोर से बोलना, लौट कर पलटना, अपनी मौजूदगी थोपना। लेकिन कमरे का सबसे खतरनाक आदमी वो होता है जिसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। वो बैठता है, देखता है, सुनता है, और जब चलता है, मकसद से चलता है। ऐसी ऊर्जा नकली नहीं बनाई जा सकती। वो संयम से कमाई जाती है। तुम अब ध्यान के लिए संघर्ष नहीं करते। तुम अब अभिनय नहीं करते। अब तुम्हारी शांति व्यक्तिगत नहीं, रणनीतिक है। क्योंकि लोग उसे नहीं हिला सकते। जिसे वो बाधित नहीं कर सकते, वो तुम्हारे बटन दबाने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि तुमने सब काट दिए हैं। वो तुम्हें परखते हैं और कोई रिएक्शन नहीं पाते। वो गायब हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम पीछा करोगे। लेकिन तुम पहले ही कहीं और हो, बनाते हुए, बढ़ते हुए, उठते हुए। यही है डार्क मर्दाना बुद्धि। समझना कि शांति ताकत की गैर मौजूदगी नहीं है। शांति है ताकत का पूरा नियंत्रण। सबसे उच्च रूप। दूसरों पर नहीं, खुद पर। तुम्हें आखिरी शब्द की जरूरत नहीं। तुम्हें रोशनी की जरूरत नहीं। तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा मिशन है, और तुम्हारी खामोशी ही काफी जोरदार है। नंबर 9, वो तुम्हें परखेगी। तुम पास करोगे रिएक्ट ना करके। ये हमेशा धीरे शुरू होता है। वो थोड़ा पीछे हटती है, जवाब देने में देर करती है, पुराने रिश्ते की बात छेड़ती है, एक सीमा को धकेलती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम क्या करते हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक टेस्ट है। वो जानना चाहती है तुम्हारी हद कहाँ है, तुम्हारा फ्रेम कितना स्थिर है। क्या तुम झुक जाते हो जब चीजें असहज होती हैं? और ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वो रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा समझाते हैं, पीछा करते हैं, उसे भावनात्मक बढ़त दे देते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुमने सच्चाई जान ली है। तुम उसके टेस्ट को शब्दों से पास नहीं करते। तुम पास करते हो खामोशी से, स्थिरता से, शांत, निश्चित बेपरवाही से। तुम उन उकसावों का जवाब नहीं देते जो तुम्हारे किसी काम के नहीं। तुम उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते जो जानबूझकर तोड़ा गया था। तुम टेस्ट को पहचानते हो और बेधड़क पार कर जाते हो। यही उसे ध्यान देने पर मजबूर करता है। ना तुम्हारा प्रयास, न तुम्हारे स्पष्टीकरण, बल्कि तुम्हारा नियंत्रण। औरतें भावनात्मक अराजकता की तरफ नहीं खींचती, वो खींचती हैं संयम की तरफ। उस आदमी की तरफ जिसे अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसकी चाल में पहले से लिखी होती है। जितना ज्यादा वो तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगी और कोई कमजोरी नहीं पाएगी, उतना ज्यादा वो तुम्हारी इज्जत करेगी। शायद वो मानेगी नहीं, शायद वो और अनियमित हो जाएगी, लेकिन पर्दे के पीछे गणना चल रही होती है। ये आदमी हिल नहीं सकता। ये आदमी जानता है वो कौन है। अब तुम इमोशनल रस्साकशी नहीं खेलते। अब तुम हर आवाज के बदलाव, हर मूड के झूले पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम अब उसकी अनिश्चितता को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। तुम खुद अपनी निश्चितता बन गए हो। यही है वो टेस्ट जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तुम उसे पास करते हो, ना देकर जो वो चाहती है, बल्कि बिल्कुल कुछ ना करके। वो तुम्हारी खामोशी को परखेगी, तुम्हारे अनुशासन को। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगी उस रूप में जो अब अस्तित्व में ही नहीं। और यही है असली जीत। ना इसलिए कि तुमने उसे हरा दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद पर काबू पा लिया। नंबर 10, जितना कम तुम परवाह करते हो, उतना ज्यादा तुम जीतते हो। ये उल्टा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। जितना कम तुम परवाह करते हो, उतनी ज्यादा ताकत तुम्हारे पास होती है। ना इसलिए कि तुम सुन्न हो गए हो, ना इसीलिए कि तुम कड़वे हो गए हो, बल्कि इसीलिए कि तुमने आखिरकार वो कंट्रोल छोड़ दिया है जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम इस बात से नहीं चलते कि कौन रुका कौन गया। तुम तारीफ, मंजूरी या ध्यान से नहीं हिलते। तुमने खुद को अलग किया है, कमजोरी से नहीं, बुद्धि से। क्योंकि जिससे तुम दूर जा सकते हो,
वो कभी तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जब तुम सच में परवाह करना छोड़ देते हो, जिंदगी एक अलग दिशा में झुकने लगती है। लोग तुम्हारे समय की इज्जत करने लगते हैं। औरतें तुम्हारी गैर मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देती हैं। दुश्मन तुम्हारी खामोशी पर सवाल करते हैं, क्योंकि बेपरवाही चीखती